अमृत सुधापि विषमेव स्यादत्त अपात्रे भवेद्यति। अयोग्य व्यक्ति को अमृत देने पर वह विष बन जाएगा। किसी को कुछ सलाह देना चाहिए तो उस व्यक्ति के योग्यता को जान लेना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को सलाह देते जाना उचित नहीं है। नीति हो या अनीति, धर्म हो या अन्याय, कर्तव्य हो या अकर्तव्य, इन सभी विषयों में दूसरे व्यक्ति के मांगे बगैर सलाह नहीं देनी चाहिए। मांगे बगैर सलाह देने का कोई प्रयोजन नहीं होगा। इतना ही नहीं, हमारे प्रति अनादर का भाव पैदा होगा। दूध सबके लिए पसंदीदा मधुर पदार्थ है। ऐसे दूध को डालने के लिए पात्र कैसा होना चाहिए? पात्र का पवित्र और साफ सुथरा होना जरूरी है। दूध उत्तम पदार्थ है, तो क्या उसे लोहे के पात्र में डालेंगे? नहीं। तांब के पात्र में डालेंगे? नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो वह दूध फट जाएगा। ऐसा दूध पीने के लिए उचित नहीं होगा। यही अपात्र तत्व है। यही तथ्य मानवों पर भी लागू किया जा सकता है। सज्जन को दिया गया सदुपदेश अच्छा फल देगा। अच्छी भूमि पर डाले गए बीज अच्छी तरह अंकुरित होकर अच्छी तरह बढ़ते हैं और फल देते हैं। बीज अच्छी क्यों न हो, बंजर भूमि में डालेंगे तो अंकुरित ही नहीं होंगे। महापुरुषों के वचनों को सभी ठीक तरह से समझ नहीं पाते। अपने लिए किसमें भलाई है, इसे साधारण मानव समझ नहीं पाता। दूसरों के दैन्य भाव को देखकर बिना मांगे उनकी भलाई करे या उपकार करे, वह राख में डाले गुलाब जल के समान व्यर्थ हो जाता है। हमारे उपकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तो दूर, उसके दूसरे अर्थ निकाल कर आलोचना की जाती है। इतने ही नहीं, कभी कभी अवहेलना भी की जाती है। उपकार को विपरीत भाव से ग्रहण कर अपमान करने वाला भी इस दुनिया में होते हैं। इसलिए कहा गया कि नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात्, अर्थात किसी के पीठ पीछे कुछ नहीं कहना चाहिए। बिना मांगे किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बिना मांगे उपदेश या सलाह देने पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। जब किसी मनुष्य को खूब भूख लगी हो तब उसे भोजन देना चाहिए। ऐसी हालत में दिया गया भोजन अच्छी तरह पचकर उसे बल देगा। अजीर्ण का रोगी भोजन मांगता ही नहीं। ऐसे आदमी को बुलाकर जबरदस्ती भोजन कराएंगे तो उसका अपकार ही होगा। इसलिए कहा गया है कि अजीर्णे भोजनम विषम। इसी प्रकार जिसे आवश्यकता नहीं है, जो मूर्ख है और जिसमें योग्यता नहीं है, ऐसे आदमी को आहार देंगे या अच्छी सलाह देंगे तो विष समान बन जाएगा। एक योगी जनता को ज्ञान का उपदेश देते हुए गांव में गया। गांव में प्रवेश करते ही किसी व्यक्ति को बुलाकर पूछा कि बेटे, इस गांव में डाकघर कहाँ है? वह व्यक्ति डाकघर का पता देकर जा रहा था, तो योगी ने उसे रोककर
अपनी प्रसन्नता प्रकट की और कृतज्ञता भाव से बोला कि आज शाम को आपके गांव के चौपाल पर मुक्ति मार्ग के बारे में मेरे भाषण का आयोजन किया गया है, इसलिए मेरे भाषण को सुनने के लिए तुम अवश्य वहां आओ। उसने कहा, डाकघर जाने के मार्ग का तुम्हें पता नहीं है तो मुक्ति के मार्ग का पता कैसे रहेगा। उस व्यक्ति के स्वर में अवहेलना थी। अनावश्यक रूप से सदुपदेश देंगे तो भी उसका उल्टा परिणाम होगा। इसलिए दूसरे व्यक्ति की योग्यता को समझकर ही कोई काम करना चाहिए या कोई सलाह देनी चाहिए। सद्गुरु भी योग्यता और अयोग्यता को पहचान कर ही उपदेश देते हैं। इसलिए हमें सद्गुरु के उपदेश को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। जय गुरुदत्त, श्री गुरुदत्त।